हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें असर्टिव से रिलेटेड हमने कुछ रूल्स देखे थे कि कैसे सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं जब वो असर्टिव हो। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये इंट्रोगेटिव हम लोग किस में देखने जा रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव हम लोग देखने जा रहे हैं रिपोर्टेड का। रिपोर्टेड स्पीच जब आपकी इंट्रोगेटिव में होगी तब की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक ना, ये नहीं कि आप लोग कह दीजिए कि इसको रिपोर्टिंग में लेके चले जाएंगे, नहीं। अभी हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, रिपोर्टेड का। बस समझ में आया? अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसी को कहा जाता है यस सर नो टाइप। ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग टाइप। ठीक है, और यहां पे एक होता है आपका क्या, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव जिसे कहा जाता है WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जनरली अगर हम लोग देखा जाए यस और नो टाइप का मतलब, तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम लोग रिप्लाई करते हैं किसमें, यस और नो में, या फिर ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें आपको ऑप्शन दिया हो, है ना, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे होता है ना, छोटे बच्चों से लोग पूछते हैं डू यू लव योर फादर और मदर। ठीक है, आप अपने मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो कि पापा से ज़्यादा प्यार करते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, तो जब ऑप्शन दे दिया जाता है तो वैसे सेंटेंसेस यानी कि आपको यूज जब करना होगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ऑप्शन होगा वो सारे सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव या फिर यस और नो टाइप में। ठीक ना, या फिर इसी को क्वेश्चन टैग भी बोला जाता है। और यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव जो होता है, इसमें आपको क्या होता है कि इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है, वो एक्सप्लेनेशन आपका सिंगल वर्ड में भी हो सकता है या फिर एक लॉन्ग सेंटेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है। अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव का, कि इसके अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल इंट्रोगेटिव आ जाता है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सेड टू होता है। ठीक है, सेड टू, ठीक ना, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आस्क्ड, ठीक है, या फिर इंक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम और भी चीजें लगा सकते हैं, ये बस एक बेसिक तौर पे है आस्क्ड या इंक्वायर्ड, क्योंकि पूछा जाएगा या फिर जांच की जाएगी। इसके अलावा भी और चीजें होती है, ठीक ना, उसको जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस जो एग्जांपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हमेशा। तो एग्जांपल्स में ये बेसिक तौर पे ये ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल्स में मैं और भी आपको चीज़ें बताते चलूँगा। ठीक ना, उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे हम लोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो वहाँ पे जब हम लोग लगाते हैं अपना क्या कंजंक्शन, तो वो कंजंक्शन क्या होता है, या तो आप इफ़ लगाते हो या फिर आप क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। ठीक है, तो इफ़ का इस्तेमाल हम लोग जनरली सारे सेंटेंसेज में करते हैं, बट वेदर का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास वहां पे ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया ना मम्मी या पापा, तो यहाँ पे क्या है आपके पास ऑप्शन है, हाँ या ना, वहां पे कभी दिया जाए हाँ या ना। ठीक है, तो मैं जैसे मान लीजिए कि आपसे ऐसे कह दिया जाता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, क्या हो जाएगा, यू आर माई ब्रदर, ठीक है, आर नॉट यू। ठीक है, और नॉट यू, ऐसे सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आर नॉट को लोग झटके से क्या कहते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक ना, आंट बोलते हैं। जैसे इजेंट होता है, आंट होता है, ठीक ना, डजेंट होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं, स्पोकन में आंट होता है। तो यू आर माई ब्रदर, आंट यू, तो यहाँ पे क्या है कि तुम मेरे भाई हो, हाँ या ना। जैसे होता है ना, क्या नहीं हो, तो आप क्या जवाब दोगे, यहाँ पे पूरा बोल दिया गया ना कि आपको हाँ या ना में ही जवाब देना है। बात समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, आपको ऐसे सेंटेंसेस भी हमारे क्या होते हैं
तो वैसे में भी हम लोग वेदर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे आप लोगों ने RRR मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, डू यू वांट हिम डेड आर अलाइव, ठीक है, तो डेड आर अलाइव, तो यहाँ पे डेड भी या फिर अलाइव भी, इन दोनों के बारे में भी आपको क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया, और ये ऑप्शन में भी आप क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन नहीं दिया हो, ठीक है, ये आपका यस और नो टाइप है, आप यस और नो में ही जवाब देंगे, दो ही ऑप्शन आपके पास होता है, बट जब ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हो तब तो आपको वेदर ही यूज करना है, अगर न दिया हो तो आप क्या यूज करेंगे, हमेशा इफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे इसको हमें बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, सी सेड टू मी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे आर्ट यू लग गया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेदर, हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेदर, फिर उसके बाद यू सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, और यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तो व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी, इट विल बी आई के साथ हम लोग क्या लगता है, देखिए इज ए मार्क इसमें कन्वर्ट होगा वाज में, ठीक है ना, और वाज मतलब आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो आई वाज, फिर उसके बाद माई इज योर फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी, माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, तो आई वाज हर ब्रदर, ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें आपने वेदर लगा दिया तो वो चीजें पूरी की पूरी अंडरस्टूड हो जाती है। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, सी आस्क्ड मी वेदर आई वाज हर ब्रदर, बात समझ में आया। जैसे एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कह दिया जाता है, दे सेड इन्वर्टेड कामा हैव यू सीन अवर लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, हैव यू सीन अवर लॉस्ट चाइल्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर जब इसको बनाएंगे तो वही बात है, दे, यहां पे क्या करेंगे आप, इंक्वायर्ड करेंगे, आस्क्ड भी कर देंगे तो गलत नहीं होगी, नॉर्मली पूछे, बट जनरली अगर लॉस्ट चाइल्ड है, खोया गया है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं, है ना, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड ज्यादा सही रहेगा, बट आस्क्ड में भी आप गलत नहीं है। फिर बात वही उठती है कि आप क्वेश्चन पे जाइएगा और क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए ऑप्शन में आपको इंक्वायर्ड मिलता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऐसे क्वेश्चंस में इंक्वायर्ड को देंगे, ठीक है, नहीं दिया है तो आप आस्क्ड को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आस्क, दे इंक्वायर्ड, फिर उसके बाद हैव यू सीन आवर लास्ट चाइल्ड, देखिए इसका भी जवाब क्या, हमारे खोए हुए बच्चे को आपने देखा, तो आप हाँ या ना में कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन है, लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आप क्या यूज करेंगे, इफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो सेंटेंस हमारा होता है, जो सेंटेंस हमारा होता है, इसको हम लोग असर्टिव बना देते हैं, क्या बनाते हैं, असर्टिव, यानी कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब दे इंक्वायर्ड इफ, अब असर्टिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू में, फिर मैंने आपको याद है बताया था, सेकेंड पर्सन जब आप रहेगा और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप हमेशा फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान के चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मानता हूं तो इसका मतलब यही ना होगा, दे सेड टू मी मान के हम लोग चला जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा कि नहीं। उसके बाद हैज अब किस में कन्वर्ट होता है, हैड सीन, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी रहेगा, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर लॉस्ट चाइल्ड, डियर लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक ना। ये हमारा अभी मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा, क्योंकि देखिए सीखते समय हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक ना, कि बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर दिया जाए कि बस एक वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव खत्म कर दिया जाए, तो वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप सीखते समय छोटे स्टेज से अच्छे से एक एक चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको रूल्स में बताया नहीं जा सकता, उसको एग्जाम्पल करवा के ही समझाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं, फिर वहाँ पे भी कोई चीज़ें आती हैं तो हम लोग वहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक ना। सी सेड टू मी डू यू नो मी, मैंने अभी बताया, क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे सी सेड की जगह पे क्या कर देंगे, आस्क्ड
मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे इफ। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट यू है तो यू का किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो ये सब्जेक्टिव किस में है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा आई, ठीक है। डू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट जब हम असर्टिव बना रहे होते हैं, असर्टिव में जब ये क्योंकि निगेटिव तो है नहीं तो ये अफर्मेटिव हो गया, और अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग के क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा न्यू। इफ आई न्यू, मी का मतलब इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी मतलब हर, ठीक है। इफ आई न्यू हर, ठीक है ना। सेम उसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड आरव, शी आस्क्ड आरव इफ। फिर से वही बात, यू का मतलब इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आरव, और आरव मैंने बताया था कि नाम होगा तो क्या करेंगे आप थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, सॉरी उसको थर्ड पर्सन समझेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब ही, नाम है तो ही है ना, अगर फेमिनाइन जेंडर होता तो शी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, तो ये सब्जेक्टिव कैसे में है, तो यानी कि ही का सब्जेक्टिव ही। फिर से ये डू है तो डू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डू तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं है, बल्कि क्या कर देते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वेंट टू स्कूल डेली, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। उसके बाद बोला जाए राधा शेड, तो क्या आ जाएगा राधा आस्क्ड, ठीक है। इफ, फिर से वही बात मोहिनी, मोहिनी क्या आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को तो हम लोग रिपोर्टर में चेंज करते नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे मोहिनी, ठीक है। उसके बाद फिर से डज है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि हमको निगेटिव में तो डिड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिड नॉट लाइक मैंगोज, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो जब अफर्मेटिव रहेगा तो नॉट नहीं लगाते हैं, तो वहां पे वर्ब का हमको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ता है, लेकिन निगेटिव में हम लोग डिड नॉट लगाते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। उसके बाद है ही सेड, तो ही सेड का मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद इफ, ये यू के लिए मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप क्या मानेंगे फर्स्ट या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चलिए मैं थर्ड पर्सन अगर मानता हूं तो इसको क्या कर लूं ही, या फिर आपका मन करे तो आप सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ही, उसके बाद डिड किस में कन्वर्ट होता है, हैड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, और वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हैड लगती है। उसके बाद ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ब्रॉट, न्यू नोटबुक, ठीक है। अब यहां पे देखिए यस्टरडे, तो यहां से देखिए यस्टरडे को मैंने आप पीछे बताया था कि क्या लिखते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब स्पोकन कर रहे होते हैं हम, ठीक है, स्पोकन जब कर रहे होते हैं और कोई बच्चा कल ही लेकर आया हो, जैसे इसने जो बोला, जैसे इसने बोला, मान लीजिए कि आज सुबह इसने बोला कि उसने कहा उससे कि डिड यू ब्रिंग न्यू नोटबुक यस्टरडे, यानी आज सुबह उसने कहा कि क्या तुम कल लाए थे, और फिर आज ही शाम को इसका नरेशन कर रहे हो आप, बस समझ रहे हो, आज ही शाम को आप उसकी, क्योंकि देखिए नरेशन होता क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। नरेशन क्या होता है, नरेशन वो चीज होती है जो कि किसी की कही हुई बात को कहीं पे हम लोग कहते हैं, कोई घटना हुई होती है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कहीं पे, ठीक है। तो सुबह की घटना को हम शाम को भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, और सुबह की घटना को अगर शाम को एक्सप्लेन करेंगे तो जो यस्टरडे सुबह के लिए होगा शाम के लिए भी तो यस्टरडे वही होने वाला है, यानी कि आप इसको चेंज नहीं करेंगे उस वक्त, ठीक है। बट लिखा हुआ अगर आपके पास सेंटेंस है तो ये आपको ऑप्शन बताएगा कि आप चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में क्या है नहीं चेंज किया हुआ है तो आप भी नहीं चेंज करेंगे, बात समझ में आया। लेकिन ऑप्शन में चेंज किया हुआ है तो आप इस यस्टरडे के जगह पे क्या लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब कहोगे कि सर दोनों हो गया हो, तो ऑप्शन में जब चेंज भी करके दिया हो और नहीं चेंज करके भी दिया हो तो आप हमेशा चेंज वाले को ही प्रायोरिटी देंगे, बस समझ में आया, चेंज वाले को ही आप क्या करेंगे प्रायोरिटी देने वाले हैं, यानी कि द प्रीवियस डे ही आपका सही वहां पे होगा, बस समझ में आया। लेकिन
देखिए क्योंकि हम लोग लैंग्वेज एक तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट ये भी तो हमें देखना है कि हम स्पोकन हमारा क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में ऐसी चीज़ों से आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बात समझ में आया ना। तो बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि कब का ये नरेशन है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2-4 आज कहा गया और 4-5 दिन बाद उसने कहा, तब तो फिर द प्रीवियस डे ठीक है, बट आज ही सुबह कहा और फिर आज ही शाम को आपको नरेट करना पड़ा, तब फिर आप भी यस्टरडे ही लगाएंगे, वहां पे प्रीवियस डे आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो वो बोलते समय आप समझेंगे प्रायोरिटी चेंज को ही देना है, यानी द प्रीवियस डे को ही देना है, बट अगर नहीं द प्रीवियस डे होगा तो यस्टरडे वाले को टिक मारिएगा, ये नहीं कि नॉन ऑफ दिस पे टिक मार के चले आए। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, माई फादर आस्क्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इजंट इट है, यानी ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई फादर। देखिए यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सेड या सेड टू को चेंज करना है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, आस्क्ड है ना, तो आस्क्ड ऑलरेडी चेंज्ड है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये खुद आपका काम आसान कर चुका है, ठीक है, आस्क्ड का आस्क्ड ही रखिएगा। और यहाँ पे आप कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ की वेदर, तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इजेंट, तो इस तरीके कोई क्वेश्चन टैग वाले वर्ड अगर आपके सेंटेंस में जुड़े होते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वेदर, दिस का क्या हो जाएगा, दिस का डैट होता है, मैंने बताया था आपको कि दिस जब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो दिस का डैट हो जाएगा, और दिस जब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डैट इज एमआर किस में कन्वर्ट होगा, वाज, माई, माई मतलब फर्स्ट पर्सन, फादर, फादर का मतलब क्या है, फादर आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज कोट, हिज कोट, ये वाला आप लिखेंगे नहीं, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। द स्टूडेंट सेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट सेड की जगह पे आप रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्टेड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं क्या, आस्क्ड पोलाइटली, आस्क्ड पोलाइटली, इस शब्द का भी इस्तेमाल, पूछा लेकिन नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक। बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, या तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, मैंने बताया ना कि हर जगह आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज भी करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं या फिर आस्क्ड पोलाइटली भी लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों में से आपका मर्जी जो लिखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, इफ, ठीक है, मे है तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी स्टूडेंट ही है, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद मे का क्या हो जाएगा, माइट कम, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप यहाँ पे मैंने बताया था ना कंडीशनल, कि ये नरेशन हम कर कहाँ से रहे हैं, जैसे बच्चा आया और बाहर बोला टीचर से, और हम उसका नरेशन उसी क्लासरूम के अंदर से कर रहे हैं, तब तो कम का कम रखेंगे, क्योंकि वो अंदर आने की बात कर रहे हैं ना। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मान लीजिए कि जैसे बच्चे हैं, स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वहां से निकल के घर गए और घर जाके आप इस स्टोरी को करें कि आया स्टूडेंट ने, उसने कहा मे आई कमिंग सर, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो अंदर जाने की बात करवाएगा ना, क्योंकि आप उस जिस जगह पे जाना था उससे बाहर हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट है, अगर यहीं पे आपको आना है, इसी अंदर आना, जैसे इस रूम के अंदर आना है और इसी रूम के अंदर हम नरेशन भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम इन होगा। लेकिन अगर हम इस इंस्टीट्यूट से बाहर जाके कहीं मार्केट में ये बात बोल रहे हैं तो फिर गो इन होगा। बस समझ में आया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कम भी हो सकता है और गो भी हो सकता है इन, ठीक ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हुए, आप कुछ और एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि पिछले साल के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सब को लेकर आएंगे और इसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।